आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान भी सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब होंगे। पहली बात, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के बारे में ये ज़हन नशीन करें कि अगर किसी सहाबी की कोई भी और फजीलत ना हो, सिर्फ उसका सहाबी होना बाद में आने वाले सारे के सारे लोगों के आमाल पर भारी और वज़नी है। इतनी बात भी काफ़ी है। उनकी नमाजें, उनके आमाल, उनके हज उम्रे, उनके सदकात खैरात, उनकी बाकी निस्बतें बालाए ताक रखें। सिर्फ एक वजह जो उनके सहाबी होने की है, ये सारे आमाल पर भारी है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब से इंसानियत बनी है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक अपना एक तफर्रद रखते हैं अपनी इस फजीलत में कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में एक नबी की दो बेटियां, क़यामत तक ऐसा शख्स नहीं आया और नहीं आएगा कि जिसके निकाह में एक नबी ने यकेबा दिगरे दो बेटियां निकाह करके दी हो। यह सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा है। एक बात। दूसरी बात, जब आदमी किसी शख्स को कोई रिश्ता बेटी का दे देता है, अगर दामाद ठीक नहीं होता, उसका किरदार अच्छा नहीं होता, उसके अखलाक अच्छे नहीं होते, उसके अमाल अच्छे नहीं होते, तो बेटी के मर जाने के बाद ससुर कहता है, यार अच्छा हुआ हमारी जान छूट गई, ये बद अखलाक था, बद किरदार था, बदकुमाश था, बद अमाल था, बद अकीदा था, बेदीन था, लोफर था। अब दोबारा वो उसे रिश्ता देने का नाम तक नहीं लेता, लेकिन उसी दामाद को दोबारा बेटी का रिश्ता दिया जाता है जिसके अंदर कमालात मौजूद होते हैं। नबी अलैहिस्सलातु सलाम ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक बेटी का रिश्ता दिया। जब वो फौत हो गई तो हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने हजरत उस्मान को दूसरी बेटी का रिश्ता भी दे दिया। लोगों ने बातें की, ओ जी पहले है कि धी दी असी दुई की दे छुड़ी, दुई का रिश्ता की दे के दा। लोग गला करना लगे तो आका दो जहां मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब बात पहुंची तो सुनो, आका दो जहां हजूर सरवरे कौनैन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ बातें करने वालों सुनो, मेरे उस्मान का इतना बड़ा मकाम और मर्तबा है, इतने आला अखलाक वाला है, आला शान वाला है, आला मर्तबे वाला है
तुम तो एक बेटी की बात करते हो, अगर मोहम्मद की 40 बेटियां होती, यकेबा दीगरे उस्मान के निकाह में देता चला जाता, दुनिया से रुखसत होती चली जाती। नबी इसके लिए भी राजी था। आप इससे सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम और मर्तबे का अंदाजा लगाएं। और दूसरी बात, आप देखें अल्लाह पाक ने उनको बड़ी दौलत दे रखी थी, बड़ा माल दे रखा था, और जिस तरह अल्लाह ने माल दिया साथ दिल भी दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ईद के दिन ईदगाह की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। कुछ अज़वाज मुतहरात ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम तो जैसा वैसा वक्त गुजरता था गुजारते थे, लेकिन आपको पता है ईद के दिन भूखे प्यासे, नंगे, मुख्ताज, मिस्कीन, गरीब आपके घर आते हैं, आपके दरवाजों पे आते हैं, और वो आके एक दस्ते तलब फैलाते हैं। हमारे घर में अपने खाने और पकाने के लिए कुछ नहीं, आप ईद की तरफ जा रहे हैं और यहाँ भूखे आएंगे, प्यासे आएंगे, नंगे आएंगे, मुख्ताज आएंगे, मिस्कीन आएंगे, और वो मायूस वापस लौटेंगे। उनका क्या बनेगा? हुजूर अलैहिस्सलाम खामोश हुए। आप ईदगाह की तरफ तशरीफ ले गए। हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 40 ऊंट गले से लदे हुए अज़वाज मुतहरात के घरों में भेज दिए। ऊंट तुस्ते खोते नालों नहीं होता, ऊंट तुस्ती डाटसन कोलों भी ज्यादा ये तुस्ता जरा शाजोर होता है ना, इस शाजोर कोलों भी ज्यादा वजन चाहता है। जेड़ा तुस्ता निका ट्रक होता है ना, मिनी ट्रक, इस ट्रक का इतना वजन ऊंट चाहता है। मत तुसी समझो रहा निका जा खोता लद के भेज देता तो खोते इतना वजन ऊंट चाहते हो सी। बल्कि आज के इस दौर की इस्तिलाह में आप यूं समझें कि सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन ने 40 ट्रक लदे हुए गले से भरकर मोहम्मद मुस्तफ़ा हुजूर सरवर कौनैन और अज़वाज मुतहरात के हुजरों में भेज दिए। हुजूर वापस आए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा बेवाएं, यतीम, मिस्कीन, गरीब, माजूर, मुख्ताज, बीमार, लाचार, और बोरियां उठाए हुए अज़वाज मुतहरात के हुजरों के सामने से लाइनें और कितारें लगी हुई हंसते मुस्कराते जा रहे हैं। आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कि यहां तो पकाने के लिए, अपने घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, चूल्हे बुझे हुए थे, यहां से तो लोग लेके जा रहे हैं, ये क्या मामला है? अज़वाज मुतहरात ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप चले गए, उस्मान ज़िन्नुरैन ने 40 ऊंट गले से लदे हुए हमारे घरों में भेज दिए। हमने आपस में माल तकसीम कर दिया, बराबर बराबर हिस्सा सबके हिस्से में आया, उसमें हमने मुख्ताजों को दिया, माजूरों को दिया, बीमारों को दिया, मिस्कीनों को दिया, लाचारों को दिया। आका दो जहां इतने खुश हुए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ बुलंद कर दिए। अम्मा आयशा फरमाती हैं
आका दो जहां मेरे उजरे के सामने तशरीफ फरमा थे। आपने फरमाया अल्लाह, आज उस्मान ने सदका करके, खैरात करके, अपना माल अल्लाह के रास्ते में लुटाकर मुझसे जन्नत को खरीद लिया है। और अम्मा फरमाती हैं सैयदना हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ इतने बुलंद किए कि आपकी बगलों की सफेदी नजर आ रही थी, चमक रही थी। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने बड़ी देर तक हाथ ऊपर किए रखे। जब हाथ नीचे किए तो हमने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने इतनी लंबी दुआ फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा, मैंने अल्लाह के साथ ये वादा कर लिया था कि रब्बा, जब तक तू जिब्राईल को भेजकर उस्मान से राजी होने का ऐलान नहीं करेगा, मैं मोहम्मद हाथ नीचे नहीं करूंगा। या रसूलल्लाह, क्या हुआ? फरमाया, जिब्राईल आए और आके अर्ज किया, मुझे रब ने भेजा है। आका, रब कहते हैं आप अपने हाथ नीचे कर दे, मैं अर्श पे खुदा ऐलान करके कहता हूं, मैं उस्मान से राजी हो गया हूं और मैं उस्मान को और बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दूंगा। हुजूर फरमाते 3 दफा उस्मान ने मुझसे जन्नत को खरीदा है, जन्नत को खरीद लिया, खरीद लिया। आज तू और मैं नमाज पढ़कर जन्नत के मुतलाशी होते हैं, रोजा रखकर जन्नत के मुतलाशी होते हैं, ज़कात देकर खैरात करके जन्नत के मुतलाशी होते हैं। लेकिन उस्मान वो है कि जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा से वो कीमत देकर जन्नत को अपने लिए खरीद लिया। हुजूर फरमाते, मैं मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाया, सहाबा किराम अमरा थे, मदीना में पानी की किल्लत थी। एक कुआं था जिस पर एक यहूदी का कब्जा था। यहूदी पानी बेचता था, फरोख्त करता था, और मुसलमान बेचारे जिनके पास खाने को पीने को कुछ नहीं था, मुहाजिर बन के आए हुए थे मदीना मुनव्वरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, तुम में कोई शख्स ऐसा है जो बेरे रूमा को खरीद कर वक्फ कर दे, मैं उसके लिए जन्नत को खरीद के वक्फ कर दूंगा। हजरत उस्मान गए, यहूदी से जाकर कहा, कुआं बेचते हो? यहूदी कहने लगा, कुआं नहीं बेचता, मैं कुएं का पानी बेचता हूं। हजरत उस्मान ने फरमाया, इसीलिए तो मैं खरीदार बन के आया हूं, पानी बेचते हो तभी मैं कुआं खरीदता हूं। उसने कहा, इस पर मेरा गुजर बसर है, मैं इसको बेच नहीं सकता, मेरा घर, मेरा किचन, मेरा सिलसिला इसी से चलता है, पानी बेचता हूं, फरोख्त करता हूं। हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐसा करो, आधा कुआं बेच लो, कीमत पूरे की ले लो। वाह उस्मान, तेरी शान पे कुर्बान जाऊं। आपने फरमाया, आधी कीमत लो, आधा कुआं दे दो और कीमत पूरी ले लो। यहूदी बड़ा खुश हुआ, उसने कहा, ठीक है, एक दिन आप भर लो, एक दिन मैं बेच लूंगा। हजरत उस्मान ने कुआं खरीदा। कुछ दिन गुजरे, गुजरने के बाद
हजरत उस्मान ने जो पहले बेर रूमा था, आज बेर उस्मान के नाम से मशहूर है। अल्लाह मदीना मुनव्वरा आपको ले जाए, मैं भी गया हूँ, मैंने उस कुएं का पानी भी पिया है। अल्लाह आपको भी नसीब फरमाए। आख छोड़ो आमीन। ये तुस आस्ते दुआ करना लगेगा। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बारी आई, आपने लोगों से कहा आज मेरी बारी है, लिहाजा पानी मुफ्त लेके जाओ। अब जो खरीदार थे दूसरे दिन के, ये नहीं कहा कि मुसलमान पिए, गैर मुस्लिम न पिए, अपने लें, बेगाने ना लें। फरमाया अपने भी आए, बेगाने भी आए, यहूदी भी आए, ईसाई भी आए, गरीब भी आए, अमीर भी आए, और सबके लिए आज उस्मान की बारी है और कुएं का पानी मैं मुफ्त तकसीम करता हूं। पानी तो पानी है। आपको क्या पता, जब किसी प्यासे को पानी पिलाया जाता है, उसके दिल से जब दुआ निकलती है, वो फिजाए आसमानी को चीर के रब के पास पहुंच जाती है। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी, बानी दारुल उलूम देवबंद, हुज्जतुल इस्लाम, आपके पास एक शख्स आया, आके कहने लगा हजरत बड़ा फंसा हुआ हूं, बड़ी मुसीबत है, परेशानी में मुब्तला हूं, मेरे लिए दुआ करें। हजरत ने फरमाया मुझसे क्यों दुआ करवाते हो? कहने लगा जी तुसी बुजुर्ग हो, अल्लाह वाले हो। उन्हें आखिया ठीक है मैं भी दुआ करदा, पर कदे मुझ ज्यादा फंसे दें, मुझ ज्यादा परेशान है, मुझ ज्यादा मुसीबत बेचें, तो मैं तो कोई एक तरीका दसता, उस पर अमल कर, इंशाअल्लाह उस पर अमल करने की वजह से अल्लाह पाक तेरी परेशानी दूर कर देगा। सह के गल है, इंडिया हिंदुस्तान है, दारुल उलूम देवबंद। हजरत ने फरमाया पानी का कटोरा भरो और जाके चौक में खड़े हो जाओ और आने वाले किसी प्यासे को तलाश करो। हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मजूसी हो, यहूदी हो, मुसलमान हो, अपना हो, बेगाना हो, जो भी आए हो प्यासा, उसको पानी पिलाओगे, अल्लाह अकबर, उसका दिल ठंडा होगा। उसके दिल से जब एक दुआ निकलेगी, अल्लाह पाक तेरी हाजत पूरी करके तेरी परेशानी को अल्लाह पाक दूर कर देंगे। आज भी यही है। असी अलांदे ना आपा को, गमांडी परेशान है, रिश्तेदार परेशान है, भरा परेशान है, तलकदार परेशान है, उनको परेशान करते हैं। इधर नफलों ते जोर है, इधर तकरीरां ते जोर है, इधर दरसा ते जोर है, इधर और गल्लां ते जोर है। लेकिन मेरे दोस्तों, आज हमारे यहाँ अपनी परेशानी को दूर करने के लिए हमारे दिल में खिदमत खल्क का कोई जज्बा पैदा नहीं होता। हमारे मोहल्ले में पानी इधर सूखे दे, उधर सूखे दे, उधर सूखे दे, इधर सूखे दे, इधर सूखे दे। इसी गली में एक ही करबे पानी है। उस तेड़े भी मैं लंघना हुआ तो सारे का पानी सूखे दे, तो इत्थे पानी नहीं सुकता, ये कोई और जाए। मैं आख्या इत्थे ता नहीं सुकता, ये देखो आगे लैन लगी दी है पाने दी। उन्होंने अपने घर का पानी, अपने कुएं का पानी लोगों के लिए आम कर दिया है और सारे मोहल्ले वाले वहां से भर के जाते हैं। इंशाअल्लाह क़यामत तक वो खुश्क नहीं होगा। ते जिंदे दिल ही सुके दे होन, दिमाग ही सुके दे होन, छुंड ही सुके दे होन, मुंह ही सुके दे होन, ते उनके पानी भी ते खूह भी सुक जुलते हैं। जेड़े जांझी भी अपने गमानियां के घर भेजना गवारा ना करन, मेरे दोस्तों बरकत कहां से होगी? तो बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था,
सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन, और इंसानों को पानी पिलाना तो दूर की बात है, ये तो अशरफुल मखलूकात है। जानवरों को भी पानी पिलाया जाए ना, कुत्तियों को, बिल्लियों को भी, फिर भी खुदा राजी हो जुल्द है। एक फाशा औरत के बारे में लिखा है किताबों में, हदीस की किताबों में। एक औरत जो फाशा औरत थी, उसने देखा कुत्ते की जुबान निकली हुई है, कुएं के मुडेर पे खड़ा है, नीचे देखता है पानी को और वो पहुंच नहीं पाता और ऊपर से हाँप रहा है। और वो औरत आती है, फाशा है, बगिया है और जमाने की ओबाश औरत है, और वो प्यासे कुत्ते को देख के उस पे रहम खाती है, अपना दुपट्टा फाड़ के उसकी रस्सी बनाती है, मोजा निकाल के उसको डोल बना देती है, पानी निकाल कर कुत्ते के मुंह में डाला। अल्लाह अकबर। परवरदिगार आलम ने फरमाया, तूने मेरी मखलूक पे रहम किया, मैं परवरदिगार तेरा नाम कंजरियों से निकाल कर अल्लाह वालों, अल्लाह की वलियों में शामिल कर देता हूं। और हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, फरमाया अल खल्क़ु अयालुल्लाह फअहब्बु इलल्लाहि अहब्बु इला याली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं सारी मखलूक मेरा कुंबा है। जो शख्स अल्लाह से मोहब्बत करना चाहता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे कुंबे मेरी मखलूक से प्यार करे। और इसी का तर्जुमा मौलाना हाली फरमाते हैं करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तुम अहले ज़मीं पर मेहरबानी करो, अल्लाह पाक फरमाते हैं अर्शे बरी वाला रब, अर्श वाला खुदा तुम पे मेहरबान होकर तुम्हारी जहन्नम को जन्नत में बदल देगा। और मौलाना हाली फरमाते हैं ये पहला सबक था किताबे खुदा का, कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का, वही दोस्त है खालिक दोसरा का, खलाइक से हो जिसका रिश्ता बिला का, यही है इबादत यही दीन ईमान, के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल खल्क़ु अयालुल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ओ लोगों जिस तरह तुम्हें अपना कुंबा अच्छा लगता है, अपनी कौम अच्छी लगती है, अपनी औलाद अच्छी लगती है, अपने बेटे अच्छे लगते हैं, अपनी बेटियां अच्छी लगती हैं, अपने पोते नवासे अच्छे लगते हैं, अल्लाह फरमाते हैं इसी तरह मुझे भी मेरी मखलूक अच्छी लगती है। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, इसी से अंदाजा करो जिस तरह तुम्हें अपने कुंबे से प्यार होता है, इसी तरह मुझ रब को भी अपनी मखलूक से बड़ा प्यार है। अल खल्क़ु अयालुल्लाह फअहब्बु इलल्लाहि अहब्बु इला याली, जो अल्लाह से प्यार करना चाहता है, अल्लाह से जरा मड़े नाल मोहब्बत करना चाहता है, मुझको अपना महबूब बनाना चाहता है, अल्लाह से मड़ी मखलूक नाल मोहब्बत करे, मैं उसको अपना महबूब बना छुड़सा। तो सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुएं को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर देते हैं। यहूदी आता है, हाथ जोड़ के कहने लगा उस्मान तूने तो मुझे बेकार करके रख दिया, मैं दुए दहाड़े बैठा रहा, इंतजार करता रहा, मक्खियां मारता रहा, मैं तारे ला ला के देखता रहा कि हुण कोई गाहक पानी वास्ते आंदा है, हुण कोई मासी आंदी है, कोई बच्ची आंदी है, कोई बच्चा आंदा है, कोई अरबी आंदा है, कोई अजमी आंदा है, कोई यहूदी आंदा है, कोई ईसाई आंदा है, कोई गरीब आंदा है, कोई अमीर आंदा है, ते मैं उसते पानी बेचसा, ते मैं सारी दिहाड़ी अज चौथा पंजवा दिहाड़ा मैं मक्खियां मारता रहा, मुझे कोई आदमी कोई गाहक पाड़ियां का नजर नहीं आया, लिहाजा मैं हाथ जोड़ के आखना जियां तुद अदा खरीदया से अदा दुआ भी खरीद, सारा खूतड़ा हो गया। पता नहीं है इनको वे समझे हो कि ना समझे, नहीं तो मैं उर्दू में मोड़ के करा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन ने पूरा कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ़ किया। आक़ा दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली, हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उस्मान इधर मदीने में तूने कुआं खरीदा है, उधर मैंने रब से सौदा करके तेरे लिए जन्नत खरीद ली है। अल्लाह अकबर।
यार जन्नत के जो खरीदार हैं, जिन सहाबा किराम ने दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल से सौदा करके अपने लिए जन्नत को खरीद लिया है, उनके मकाम और मर्तबे का क्या कहना, उनकी शान का क्या कहना। एक और बात बड़ी अजीब है, बैत रिजवान जो मैंने आपके सामने आयतें पढ़ी हैं, लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तख्त अश-शजरा, सहाबा किराम के मर्तबे हैं ना। ये फतह मक्का के मौके पर 1400 सहाबा थे जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत की। सबसे बड़ा मर्तबा खुलफाए राशिदीन का। ये तुझको पता है खुलफाए राशिदीन कितने? 4। माशाअल्लाह, कितने ना? 4। सारे सहाबा विच 1.25 लाख सहाबा विचों सब तो बड़ा मर्तबा किस ते? इन्हां 4 दा। किस ते? इन्हां 4 दा। और इन्हां 4 विचों अल्लाह अकबर अबू बकर दियां रीसां नीन। अल्लाह अकबर। अंबिया के बाद इस धरती पर अगर कोई शान वाली जात है तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है, फिर फारूक आजम की जात है, फिर उस्मान ज़ुन्नूरैन की जात है, और उसके बाद अली उल मुर्तज़ा हैदर कर्रार की जात है। तो सबसे बड़े मर्तबे वाले कौन हैं? 4 खुलफाए राशिदीन। दुआ नंबर अशरा मुबशरा केड़े? अल्लाह तुसी आसो पता नहीं के पश्तो बोल दे। अशरा मुबशरा, अशरा आखते हैं 10 को। किसको आखते ना? 10 को। मुबशरा दा आखते हैं खुशखबरी, जिन्हें को खुशखबरी दी गई है, जिन्हें को खुशखबरी। अल्लाह यार के शान है कि जिन्हों को नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में खुशखबरी देने। अबू बकर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना। ये 10 साहबन जिन्हों को नबी अलैहिस्सलाम खुशखबरी दे के आ छुड़िया सा, तुसी भी जनती हो। दुआ नंबर कस्त है, पहला नंबर कस्त है खुदा वास्ते। ए साहबा दे दर्जे याद कर करो बस। मैं समझता आज मैं जुम्मे को कामयाब हो गया। तीसरा मर्तबा, तीसरे दर्जे वाले साहबा कातबान वही, ये 40 हैं। और इन कातबान वही में सैयदना अमीर माविया भी हैं। इनका कितना दर्जा है? शाबाश, कितना दर्जा है? पहला कस्त है, दुआ कस्त है, शुक्र है। तीसरा कस्त है कातबाने वईदा। अल्लाह अकबर। चौथा दर्जा नकीब मुस्तफ़ा। नकीब मुस्तफ़ा कौन है? नबी अलैहिस्सलाम जदों गए ना मदीना मुनव्वरा ते अंसार सुना ख्या सारियां फजीलतां, सारे मरतबे ते सारियां शाना तुसी बंडदे हो लगे ते महाजरीन वे अस्ता के बनसी। नबी अलैहिस्सलाम सुन उस बिचों भी खिलियारे ते खिजरज बिचों भी खिलियारे, खिलियार के ए 12 से नबी अलैहिस्सलाम आख्या चौथा मरतबा तुस्ते तुसा 12 का भी सहाबा बिचों बहुत बड़ा नुमाया मुकाम है। पहला दर्जा दुआ, त्रिया माशाअल्लाह, चौथा नकीबे मुस्तफ़ा, नकीबे अल्लाह अकबर। 5वां दर्जा 313 बदर वाले, 313 असहाबे बदरियीन। कितने हो गए? माशाअल्लाह। 6वां दर्जा, 6वां दर्जा ओहद वाले 700। मैदान ओहद में कितने थे? इनका कितना दर्जा है? 6ठा दर्जा। खंदक वाले, खंदक वाले 3500 जिन्होंने खंदक खो दिए, इनका कितना दर्जा है? 7वां। 8वां दर्जा बैत रिजवान वाले 1400
लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबायिऊनका तख्त शजरा। कितना रह गया? 9 दर्जन सहाबा दे 9वां दर्जा फतेह मक्का वाले। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक ने इनको 9वां दर्जा अता किया, जिनमें सैयदना अमीर मुआविया के वालिद सैयदना अबू सुफियान भी शामिल है। उसके बाद ताबीन भी हैं, तबा ताबीन भी हैं। अल्लाह पाक ने इनको दर्जात अता किए हैं। मैं फिर जरा तुसां दा इम्तिहान चा करना। पहला दर्जा अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह तुसां सारे को मड़े समेत अल्लाह अकबर। कल इन्हीं साहबा दा साथ इन्हीं नाल खुदा असां को जनता में रखे। फिर आखो आमीन। दुआ दर्जा कमाल है यार, कमाल नहीं। त्रिया दर्जा कातबान वही के त्रिया दर्जा। चौथा दर्जा माशाअल्लाह। 5वां दर्जा बदर आले। 5वां दर्जा बदर आले। 6वां दर्जा ओहद आले। 7वां दर्जा खंदक आले। 8वां दर्जा ओ बेते रिजवान आले। और 9वां दर्जा फतेह मक्का आले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।